कहीं हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ताले तोड़े जा रहे हैं, दस्तावेजों को ले जाया गया, डीवीआर ले गए हैं, सारे सब कुछ सिस्टम खराब कर दिया गया है। औरतों से बदतमीजी बोल रहे हो? हाँ, तोड़े हो ताले। मेरे संग बहुत अन्याय हो रहा है। कुछ लोग अपने आप को कथित हिंदू कहते हुए भी और हमारा पूरे परिवार का, हमारे गर्ग परिवार का, हमारे अग्रवाल सभा का सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के, पुलिस से सांठ-गांठ करके, पुलिस की दबंगई से, पुलिस को साथ लेकर के इस स्कूल पर कब्जा करने की नीयत से स्कूल के दस्तावेजों को ले गए हैं। हमारे दस्तावेज हमारे पास है, हमें दस्तावेजों को नहीं माना जा रहा है और जिनके पास कुछ है ही नहीं उनका जबरदस्ती कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मेरे पास पहुंचे हैं। एक स्कूल प्रबंधक हैं और एक स्कूल की कमेटी के सदस्य हैं। क्या कुछ मामला थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इनका आरोप है कि कुछ लोग इनके स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी तरीके से उन्होंने वहां पर चुनाव वगैरह करवाया और सब कुछ जो है गलत बताया जा रहा है। क्या कुछ मामला है थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है बाबूजी, थोड़ा बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश सिंह आर्य है। शिकारपुर में शिकारपुर विकास शिक्षा विकास समिति जो 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से होती है। उसका चुनाव जो होता है प्रबंधक का डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से होता है, जो विधिवत तरीके से सन 78 से 70 से चलता चला आ रहा है। उसी के अंतर्गत धर्मेंद्र कुमार उसके जो है प्रबंधक है और मैं उसका सदस्य हूँ। कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से चुनाव किया। चुनाव करने के बाद में अपनी दबंगई के तहत, अपने बाहुबली के तहत पुलिस को अपने साथ में लेकर के स्कूल के ताले तोड़े, स्कूल के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ करी और हमने सारी शिकायतों को लेकर के उच्च अधिकारियों से मिले। सबसे हमने कहा, सीओ साहब से कहा, हमने इंस्पेक्टर साहब से भी कहा, हम जो है कप्तान साहब के उनसे भी मिले, उच्च अधिकारियों से भी मिले। कहीं हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ताले तोड़े जा रहे हैं, दस्तावेजों को ले जाया गया, डीवीआर ले गए हैं, सारे सब कुछ सिस्टम खराब कर दिया गया है। और हमारा जो एक प्रश्न है वो ये है, उनके पास ना तो कोई आदेश है, ना कोई ऐसा कोई किसी अधिकारी का, किसी कोर्ट का, जबकि हमारा डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से हम प्रबंधक हैं। हमारी कमेटी मान्यता प्राप्त है। हमको जो है ये नवीनीकरण जो होता है सोसाइटी का, ये हमको जो है मिल चुका है। ये हमारी कमेटी है, झुका के देख रहे हैं, वहाँ से मिलती है। और इसके साथ साथ में हमारा जो है सिविल कोर्ट बुलंदशहर में जो है केस भी चल रहा है। अधिकारियों को बताया भी गया कि हमारा पेंडिंग में केस है, उस वहाँ से कोई निर्णय नहीं हुआ है। बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के, पुलिस से सांठ-गांठ करके, पुलिस की दबंगई से, पुलिस को साथ लेकर के इस स्कूल पर कब्जा करने की नीयत से स्कूल के दस्तावेजों को ले गए हैं। क्या उनके पास कुछ नहीं है? कोई दस्तावेज तो होगा उनके पास? नहीं है। हमने उसका हमारी उच्च अधिकारियों से आज भी यही मांग है कि उनके पास कोई कोर्ट का आदेश नहीं, किसी उच्च अधिकारी का आदेश नहीं। वो कमेटी किसी भी तरीके से जायज़ है ही नहीं। जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर वो क्यों इस तरीके से उस पर कब्जा करने की नीयत से उसमें बार बार जा रहे हैं। और लोगों ने विरोध करा, हमारा विरोध है इससे और हम न्याय की मांग करते हैं। प्रशासन प्रबंधक हैं आप? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गर्ग है। मैं सर सुबह की शाखा में जाता हूँ। मैं हर काम में बीजेपी में मैं रहता हूँ, हिंदू कार्य करता हूँ और पूर्व सभासद मेंबर भी रहा हूँ। सर मेरे संग बहुत अन्याय हो रहा है। कुछ लोग अपने आप को कथित हिंदू कहते हुए भी और हमारा पूरे परिवार का, हमारे गर्ग परिवार का, हमारे अग्रवाल सभा का सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। इन लोगों को ज़बरदस्ती वो कर दूंगा। सर मैं शाखा में जाता हूँ, सुबह को 5:30 बजे शाखा में जाता हूँ, विद्यालय के तिरंगा यात्रा में करता हूँ। सर उन्हें यही मांग है कि अगर उनके पास कोई कागज़ है, कोई उनके पास आदेश है, कोर्ट का हो, किसी उच्च अधिकारी का कागज़ हो, तो बिल्कुल न्याय करिए। परंतु जब उनके पास कोई कागज़ है ही नहीं, सारे कागज़ हमारे पास हैं, तो हमको एक आपकी बात में रोकूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कोई लेना देना आपके स्कूल से जब है ही नहीं, तो वो कैसे आपके स्कूल पर कब्जा कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये सर, कैसे कोई घुस जाएगा? हाँ, उसमें ऐसा है कि क्योंकि उसमें जो है कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिए थे। ताले किसने तोड़े हैं? जो ताले लगे हुए हैं ताले तोड़े हैं साहब, जो है पुलिस के सामने खड़े होकर के, पुलिस के सामने खड़े होकर के। कुछ भी है ही नहीं जो इतना जबरदस्त। जी, कुछ कोई उनके पास कागज़ नहीं। हम एक दिन पहले मिले हैं, हमने उनसे कहा है उनके पास कोई आदेश हो, किसी भी तरीके का कोई आदेश हो तो आप कराइए, हम स्वतः ही हट जाएंगे। परंतु जब कोर्ट में मामला चल रहा है, डिप्टी रजिस्ट्रार ने हमको प्रबंधक मांग लिया, हमको सारे दस्तावेज हमारे पास है, हमारे दस्तावेजों को नहीं माना जा रहा है और जिनके पास कुछ है ही नहीं उनका जबरदस्ती कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा पुनः सभी से आग्रह है, उच्च अधिकारियों से आग्रह है कि इसकी जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर मेरा पुनः जो इस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं,
जो न्यायप्रिय हैं और हिंदूवादी भी हैं, और हम भी कट्टर हिंदूवादी हैं। हर समय हम हिंदुत्व के साथ रहते हैं, सनातन के साथ रहते हैं, और विद्यालय भी हमारा संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत चल रहा है। हमारा माननीय योगी जी से अनुरोध है कि वो इसकी न्यायिक जाँच कराएँ, और जाँच करा करके जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिन लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पुण्य माननीय योगी जी से आशा और पूरी उम्मीद है कि हमें वो न्याय दिलाएंगे। कहना चाहते हैं? मेरा नाम पवन कुमार है। मैं कृष्ण कुमार सरस्वती शिशु मंदिर का वर्तमान में कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कि मैं कुछ लोग विद्यालय पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए जिससे कि विद्यालय की क्षति वो नहीं हो, क्षति ना हो। एक पक्ष की खबर हमने चलाई है, हम एक पक्ष को रख रहे हैं और दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे। ये तमाम दस्तावेज अपने पास लेकर आए हैं, तमाम ये फाइलें लगी हुई हैं, भरी हुई हैं। वाकई अगर आपके पास में भी कुछ है तो अपनी बात आप रख सकते हैं, हम आपकी बात भी रखेंगे। तो एक पक्ष को आपने सुना, अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक अगर कोई इस तरह की दबंगई करे तो वाकई गलत है। चलिए खैर, देखते हैं कि जांच में क्या निकलता है। हालांकि डीएम साहिबा ने जांच के आदेश फिलहाल दे दिए।